गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप चूंकि क्लास 3 का पहले कोई भी वीडियो नहीं बना है, इसलिए मैं उसको प्रारंभ से शुरू कर रहा हूँ। आज आप मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर 2 नंबर्स एंड नंबर नेम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में सर्वप्रथम चर्चा की गई है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। तो वन डिजिट के अंतर्गत में ऐसे तो जीरो से हम शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वन डिजिट का नंबर आता है। लेकिन जीरो अकेले रहने पर उसका वैल्यू नहीं बनता, और वही जीरो यदि किसी अंक के बाद आता है उसका 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट के अंतर्गत में हम 1 रखते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर 9, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है और 10 लिखने के लिए हमको 2 डिजिट का प्रयोग करना पड़ता है, 1 और 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 1 बताएंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए 1 डिजिट का तो 9 बताएंगे। फिर 2 डिजिट में हम आते हैं, 9 के बाद हम 10 से वैल्यू 10 हमको प्राप्त होता है। 9 में हम यदि +1 करते हैं तो 10 मिल जाता है। इस तरह से हम ये भी जानकारी ले सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करने पर हमको अगले डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 9 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 से फिर आप आगे गिनती करते जाएंगे तो 2 डिजिट का सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर जो प्राप्त होगा वो होगा 99। क्योंकि 99 के बाद 100 आता है और 100 में हम 3 डिजिट का प्रयोग करते हैं, 1 0 0। तो 99 में +1 करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा हमको। ये 103 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, और 100 से फिर हम आगे गिनती करेंगे तो 3 डिजिट का लास्ट डिजिट जो होगा, 3 अंकों का जो सबसे बड़ा संख्या हमको प्राप्त होगी वो होगा 999। क्योंकि 999 के बाद हमको जो संख्या प्राप्त होती है उसके आगे वो है 1000, 1000। इसमें 4 संख्याएं मिलती है, 1000। और फिर हम आगे गिनती करते जाते हैं तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में हमको मिलता है, क्या मिलता है, 9999। तो 9999 इस तरह से आप 4 डिजिट का प्राप्त कर लिए, और आपके बुक में लास्ट 5 डिजिट रखा गया है। 5 डिजिट में इसमें हम यदि 1 प्लस कर देते हैं 9999 में तो हमको प्राप्त क्या होता है, 10,000। प्राप्त होता है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। और फिर हम गिनती करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे तो हमको लास्ट में क्या प्राप्त होगा, 99,999। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का। इस तरह से आप 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, आपके बुक में 5 डिजिट तक की चर्चा की गई है, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ तक कर रहा हूँ।
अब देखिए, पुराने समय में गिनती करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था, और आपके बुक में भी अबेकस की चर्चा की गई है, तो मैं उसका चर्चा करना चाहूंगा कुछ आपके सामने। जैसे कुछ अबेकस बना के मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो किस प्रकार से अबेकस पर किस प्रकार गणना होती थी वो देखेंगे आप। ठीक है, ये आपका अबेकस हो गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये सबसे राइट साइड में वंस हो जाएगा, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया। आप देख रहे हैं, ये 1000 हो गया। अब इसमें जो है सो इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। जैसे मैं प्रश्न आपको समझ ले रहा हूँ एक उदाहरण के रूप में, 1 2 4 5 और एक संख्या है 1 2 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 1 प्लेस पर तो 5 है, 5 गोला बना हुआ है, और 10 प्लेस पर कुछ नहीं है, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, और 1000 प्लेस पर 1 2 3 4 है। तो जिस स्थान पर नहीं है गोला बना हुआ उसको 0 मानेंगे, और जिस स्थान पे बना हुआ है उसमें जो जितना बना हुआ उस स्थान को वो अंक आ जाएगा। तो जैसे यहाँ 5 आ गया, यहाँ नहीं बना हुआ 0, यहाँ भी बना हुआ नहीं है 0, और यहाँ बना हुआ 4। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 1 10 100 1000 4005, और इस प्रकार से हम इसका आंसर हम लिख सकते हैं। यह अबेकस की चर्चा की गई है, और क्वेश्चन नंबर में तो इस प्रकार का सारे सवाल हैं। यदि इसमें भी बना रहता गोला तो हम यहाँ अंक डालते हैं। फिर कुछ नंबर लिखने की बात की गई है कि कैसे नंबर हम लिखेंगे। कुछ बिटवीन नंबर्स की बात है, जैसे कि 1 राइट ऑल बिटवीन नंबर्स। जैसे दिया हुआ 6 6 5 9 and 6 6 6 3। देखिए 1 10 100 1000 6659, और यहाँ है 6663। देखिए ये भी मिल रहा है, 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 ये 59 और 63। तो देखिए इससे आगे क्या होगा, 59 के बाद क्या होता है हम जानते हैं 60 होता है। तो हमको क्या करना है, 6660 कॉमा डालना है, फिर 6661 60 के बाद क्या होता है 61, 61 के बाद क्या होता है 62, 6662, और उसके बाद क्या होता है 6। बस यही बिटवीन नंबर्स है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 में अबेकस था, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, 2 का भी मैं चर्चा किया आपको। इस प्रकार से और विशेष प्रश्न को हल करेंगे,
और अब देखिए क्या है, which number comes next to the given number। आपको एक संख्या दी हुई रहेगी, आपको उसके बाद की संख्या लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 4530 दिया हुआ है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो हम तो जानते हैं कि 4000 ही रहेगा, 500 ही रहेगा। ये 30 के बाद क्या होता है? सही भैया हम जानते हैं 30 के बाद 31 होता है, तुम 31 लिख दोगे। इस तरह से ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। इसमें एक संख्या दी हुई है और उस संख्या के बाद की संख्या लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चर्चा है which number comes before the given number। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? बाद की संख्या लिखनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है? पूर्व की संख्या, पहले की संख्या लिखनी है, बिफोर नंबर लिखना है। बिफोर नंबर के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। 8910, तो 8000 रहेगा ही, 900 रहेगा ही, और 10 के पहले क्या आता है? 9 आता है, जानते हैं। तो जैसे ही हम 9 लिखेंगे तो मेरा 10 प्लेस का अंक खत्म हो गया। जो खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा? उसकी बदले में को 0 डालना पड़ेगा, तब तो जाकर के सही होगा। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दिया हुआ राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर। आपको एक संख्या दी हुई है, उसके बदले में आपको 3 संख्याएं और लिखना है क्रम से, जैसे वो आता है। अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं एक उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 है 6999। इसके बाद का आपको 3 संख्या लिखना है। तो आप हम क्या देखते हैं, सिंपल सी बात है 6999। तो क्या करेंगे हम कि अगले संख्या पर करने के लिए क्या करते हैं? हम +1 करते हैं। इसमें +1 करने पर क्या हो जाएगा? अब देखिए +1 करके चलिए, (9 1 10) 1 कैरी हो गया, फिर 9 1 10, फिर 1 कैरी हुआ 9 1 10, और फिर 1 यहाँ कैरी हुआ तो 6 1 7। क्या प्राप्त हुआ? तो 7000। वो 7000। अब तो सिंपल हो गया। फिर +1 करेंगे 7000 में क्या आ जाएगा? 7001। फिर +1 करेंगे क्या आ जाएगा? 7002। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? काउंटिंग बाय टूज, राइट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। आपको नंबर दी हुई है, एक संख्या दी गई है, उस संख्या के बाद का 2-2 अंक, 2-2 के अंतराल में लिखना है। मतलब एक अंक छोड़ के दूसरा अंक लिखना है। आइए देखते हैं एक उदाहरण इसके लिए। यहाँ जैसे एक संख्या है 7786, काउंटिंग बाय टूज, मतलब 2-2 का अंतर। देखिए 7700 तो रहेगा, 86 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 88 मिलेगा। मतलब एक अंक छोड़ते हैं, 87 छोड़ के 88 लिखेंगे। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगा? 88 में 2 जोड़ेगा, 90 प्राप्त होगा हमको। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगा? 19 में +2 करेंगे तो 92 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से काउंटिंग बाय 5, इससे 5 प्लस करके कितना है? जैसे कि देखिए एक संख्या है 3505, इसको लिखना है कैसे? काउंटिंग बाय 5। तो 5 के बाद देखिए लास्ट की संख्या को ही हम परिवर्तित करते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना? 1000 और 100 के स्थान परिवर्तित नहीं होगा।
आवश्यकता पड़ने पर 2 प्लेस के अंक को परिवर्तित करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर 100 प्लेस में परिवर्तित हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको संख्या कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ 5 चूंकि लास्ट में हमारा 5 है तो 5 में हम +5 करेंगे, तो 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो जब 10 इसको लिख देंगे 3510। फिर हम 5 संख्याएं इसमें प्लस करेंगे, तो 10 के बाद 5 क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15, 3515। फिर इसी प्रकार से लिखते जाएंगे 3520। संख्या की डायरेक्शन दिया रहेगा, निर्देश दिया रहेगा, तो हम लिखते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए काउंटिंग बाय टेंस सेम होती है, यहाँ 5 हम प्लस कर रहे थे, वहाँ 10 प्लस कर रहे हैं, और इसमें ज्यादातर क्या होता है 10 प्लस का चेंज होते रहता है। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम आपके सामने काउंटिंग बाय टेंस के लिए, एक नंबर में काउंटिंग बाय टेंस। काउंटिंग बाय टेंस में क्या करना है, जैसे कि 9318 आपको ये संख्या दी हुई है, आपको क्या करना है इसमें, अगली संख्या लिखना है। कैसे लिखना है अगली संख्या, 10 जोड़ करके। सिंपल सी बात है, हम 10 जोड़ते हैं क्या मिलता है, 9328 नहीं आएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9028 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 38। इसी प्रकार से 38 में 10 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 48। इस प्रकार से ये आप आगे अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। इस प्रकार से काउंटिंग बाय 100 है, तो उसमें क्या होगा, 100 प्लेस का चेंज होगा। इसी प्रकार काउंटिंग बाय 1000 है, 1000 प्लेस का चेंज करेंगे यहाँ, बाकी संख्याएं वैसे ही रहेंगी। आइए हम थोड़ा सा पैटर्न की चर्चा करते हैं आपके सामने। पैटर्न्स क्या होता है कि पैटर्न्स में 2-3 संख्याएं दी रहती है, 3-4 तक रहती है, और आपको उसके आधार पर आगे की संख्या लिखना है। तो हमको जो संख्या दी हुई है उस संख्या का बिल्कुल ध्यान सावधानी पूर्वक हमको ये देखना है कि वो पैटर्न किस प्रकार परिवर्तन, जो अगली संख्या है किस प्रकार परिवर्तित हो रही है, किस प्रकार बदल रही है, जैसे जिस तरह से बदल रही है उसी तरह से बदलाव करते हुए हमको आगे की संख्या लिखना है। मैं आपको आपके सामने उदाहरण रखता हूँ, आप देखेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 8307, 7307, 6307। हम जब इस संख्या को पढ़ते हैं तो क्या अनुमान लगता है, क्या हमको प्राप्त होता है कि इसमें 1000 प्लेस का क्या हो रहा है, वो माइनस हो जा रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए हमको क्या करना है, आगे की संख्या लिखना है। तो 6000 को अब क्या हो जाएगा, इसे -1 कर देंगे, तो 6000 में 1000 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास में, 5000। फिर 5000 में 1000 माइनस करेंगे तो 4000। इस तरह से हम पैटर्न की संख्याओं को आगे लिख सकते हैं, और इसमें बस दी गई संख्याओं को आपको सावधानी पूर्वक देखना है कि कैसे बदलता है, वैसा ही बदलाव करके आपको आगे लिखना है। और फिर आगे की संख्या है आपका वही स्मॉल एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो वो हम
आपको पहले ही बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है वो बता चुका हूं मैं आपको। आइए ठीक है, अब नेक्स्ट आगे कक्षा होगी, होमवर्क ले लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। आप लोग एक्सरसाइज 2 और 3 आपको एक ही दिन में बनाना है, आपको 2 सवाल 3 सवाल इस तरह से बनाते जाना है। और जब स्कूल आपका पूरा चालू हो जाएगा तो आप अपने मैथ्स के लिए कॉपी में इसको बना करके रखेंगे और आचार्य जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आचार्य जी, धन्यवाद।